अध्याय 11 श्लोक 49। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मां ते व्यथा मास विदुंड भावो दृष्ट्वारूपं विदृढवेदं व्यपेत भीतिमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं मुक्त्वा पुनः सौम्यरूपुर्महात्मा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः दां वेदैर्न तपसा नो दानेन नो तेजया एवं दृष्टवानसि माम् भक्त्यात्मनया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्भयः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञान योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम एकादशोऽध्याय। अनेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमानसा अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। बाह्य विषय इंद्रियों द्वारों के द्वारा मन में आते हैं और इंद्रियों की सहायता से ही प्रकाशित होकर वासना रूप से हृदय में प्रविष्ट होते हैं। जब तक यह भाव है तभी तक संसार है। प्राण धारा संस्पंदित होकर मन रूप में इन सारे संकल्प विकल्प की तरंगे को उठाती है। यही जीव भाव है। इसी प्रकार जीव का संसार भाव संस्फुटित हो उठता है, परंतु आत्मा के भीतर तरंगों का उच्च वास नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के किरण राशि उत्पन्न होकर विश्व में बिखर जाती है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर प्राण रूप में इस विश्व संसार को उत्पन्न करता है और वासना के सहयोग से उनके साथ युक्त होकर केवल संसार तरंगों का ही अवलोकन करता है। जब भाग्यवश कृपा से यह संसार चांचल्य उसको निकृष्ट बोध होता है, तब तरंगाकार मनोवृत्तियां अपने केंद्र की ओर दौड़ पड़ती है। जब वासना समूह आत्म तंत्र है में पहुंचकर शांत हो जाते हैं, तब चंचल प्राण अव्यक्त शांत प्राण में मिलकर एक आत्मा का भाव से भावित हो जाता है।
ततः परं ब्रह्मा परं गृहीतं तथा निकायं सर्वभूतेषु पूरं विश्वसैकं परिवेष्टितारं एसं ते ज्ञात्वा हितावनिति। जगत आत्मा के साथ संबंध युक्त है, उसकी अपेक्षा भी जो श्रेष्ठ है वह कारण रूप में जगत प्रपंच के भीतर भी वर्तमान है तथा उस जगतात्मक विराट पुरुष के अतीत है, अर्थात हिरण्य गर्भ रूपी ब्रह्मा ही अपेक्षा अपेक्षा भी उत्तम है तथा व्यापक होने के कारण बहत है। वह यथ निकाय अर्थात भिन्न भिन्न शरीर के अनुसार सर्वभूतों में गूढ़ है, अर्थात प्रच्छन्न भाव से विद्यमान है तथा समस्त जगत का परिवेश पिता है, अर्थात समस्त जगत को अंतर्मुख करके स्वस्वरूप में जगत को व्याप्त कर अवस्थित है। उस परमेश्वर को अवगत होकर जीवगण अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात अर्थात मुक्त हो जाते हैं। उस परम पुरुष मेरे पुरुष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? त्रिणी पादा की कर्मे विष्णु गोप ताम्भ्याम अतो धर्मानि धारयन्। सिंह वेद इंगड़ा इंगला पिंगला सुषुम्ना में 3 पद हैं। 2.5 दंड वाम दिशा है, 2.5 दंड दक्षिण दिशा है और किंचित काल मध्य भाग में श्वास बहता है। इससे ही संसार चक्र का प्रभाव चलता है। इस अनंत काल चक्र की गति स्थिर होने पर ही विष्णु का परम पद प्राप्त किया जाता है। वाम दक्षिण अर्थात इड़ा पिंगला की गति या के द्वारा स्थिर होकर जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब इस तत्व पद का लाभ होता है। क्रिया की परावस्था में यह स्थिति वृद्ध होती है। यह स्थित ही प्रकृतिक धर्म है। इस स्थिरता के द्वारा ही निवृत्ति पद प्राप्त किया जाता है। पहली क्रिया करते करते जितना ही मन स्थिर होता है उतना ही पाप का क्षय होता है। समस्त पापों का क्षय होने पर मन में मन डूब जाता है और इस शरीर का अधिपति जो ब्रह्म है उसके साथ युक्त हो जाता है। इस योग युक्त अवस्था से ही सवत समभाव होता है। हृदय सुंदर होता है, अर्थात उस हृदय में कोई ग्लानि या मन नहीं रहता और आनंद का अनुभव होने लगता है। तब साधक किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा नहीं करता, वह रोग राम भरोसे ही हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के प्रति उसे पूर्ण निर्भरता आती है। वह अवस्था ही क्रिया की परावस्था है। यही विष्णु का परम पद है। श्वास मस्तक में चढ़कर जब स्थिर होता है तब योगी सदा परम पद को देख पाता है। वायु के स्थिर गति के साथ माया रहित होकर साधक तत्वातीत ब्रह्म भाव में रहता है। यही क्रिया की परावस्था है। परम पद या ब्रह्म पद है। ब्रह्म तब सूक्ष्म अनुस्वरूप में सर्व व्यापक होता है, उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती, तथापि उसमें मन के लीन होने पर साधक सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप में वर्तमान रहता है। 1718 बार प्राणायाम करने पर जो ध्यान अवस्था आती है उसमें निर्मल ब्रह्माणु की समय पर उपलब्धि होती है। वह ब्रह्मांड ही हमारा नित्य स्वरूप है। इसका अनुभव करके साधक कृत्य हो जाता है। तब प्राण का बाह्य संस्पंदन न होने के कारण मन प्राण में विलीन होकर परम शांतिमय भाव में अवस्थान करता है। इस अवस्था में मन का समस्त विजातीय प्रत्यय प्रवाह विरुद्ध हो जाता है। वह समरस भाव अर्थात ज्ञान धारा तेल धारा के समान विच्छिन्न भाव से प्रवाहित होती है। यही है ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार क्रिया
को प्रावस्था में जिस परम स्थिर या ब्रह्म भाव की उपलब्धि होती है वह ब्रह्म है, सबका आधार है। उसमें रहने पर परमानंद का बोध होता है। एक अखंड ब्रह्म बोध के द्वारा समस्त बोध आच्छादित हो जाते हैं और अन्य जो कुछ है वह सब ब्रह्म में लीन हो जाता है। युक्त साधन तथा उसके पश्चात अन्य साधनाओं का जो क्रम है उन सबको एक साथ आरंभ कर सकते हैं। इससे निरोधावस्था अपेक्षाकृत सज जलमय हो जाती है। दीर्घ काल प्रयत्न क्रिया का अभ्यास करो तो फल स्वरूप क्रिया की परावस्था, जिसको ध्यान योग कहते हैं, प्रगटित होते हैं। इस साधना का अंग है सांख्य योग और क्रिया योग। एक क्रिया योग के अनेक अंग हैं। उनमें जप के साथ प्राणायाम कम हो जाता है, चित्त एकाग्र होता है, यही धारणा है। पश्चात चित्त विशेष रूप से अंतर्मुखी होकर निरोध को और अक्सर होता है, निरोध की ओर अक्सर होता है। निरोध की ओर अग्रसर होता है। तब ध्यान निरोध की ओर अग्रसर होता है, तब ध्यानावस्था प्राप्त होती है। उसके बाद ध्यान गंभीरता अक्सर होता है, तब ध्यानावस्था प्राप्त होती है। उसके बाद ध्यान गंभीरता अक्सर होता है, तब ध्यानावस्था प्राप्त होती है। उसके बाद ध्यान गंभीरता होने पर चित्त की एकाग्रता पराकाष्ठा को प्राप्त करती है, तब मन निरुद्ध हो जाता है। इसी का नाम समाधि है। प्राणायाम की साधना से चित्त जितना ही चिंता शून्य होता है, उतनी ही सद्बुद्धि होने से मन अंतर्मुखी होकर आत्मस्थ हो जाता है। वही है भगवान में सर्व कर्म समर्पण चिंतन के द्वारा भगवान में सर्व कर्म अर्पण करके निमित्त कर्तव्य कर्मों का जो अनुष्ठान है वही कर्म योग है। पूर्वक प्राणायाम आदि क्रिया योग भी कर्म योग है। दूसरा सांख्य और ध्यान योग विचार युक्त ज्ञान योग ही सांख्य योग है, परंतु केवल मौखिक विचार लिए रहने से प्राकृतिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अष्टांग योगाभ्यास में रत होकर क्रियावान साधक आत्मा द्वारा आत्मा का दर्शन करते हैं। इनमें ही प्राणायाम की आवश्यकता है, यह योगी लोग जानते हैं। साधक पहले योनि मुद्रा द्वारा शरीरस्थ आत्म ज्योति का दर्शन करता है। कर्म श्रद्धा और अभ्यास पटुता के द्वारा ज्योतियों की अंतग्रंथ कुटस्थ की भीतर उत्तम पुरुष नारायण का दर्शन प्राप्त करता है। यही है अपने को आप देखना। तब मन की अन्य वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। योगी केवल आत्म क्रिया के द्वारा आत्म स्थिति प्राप्त कर अपने में डूबे रहते हैं। यह भी प्राणायाम का ही फल है। अधिक प्राणायाम करने पर साधक आत्म ज्योति का नित्य ही दर्शन करता है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदां अभिरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहृत परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम
मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नाथ शंभुधन भंजन कोई है केहू एक दास तुम्हारा, आय सुखा कहिए किन मोई, सुनी साई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि इशाकर बोले, एवं कुशो जो करे से बखाई, करनी करही लड़ाई। यहूँ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर कुमोरा। सेवक यह है, वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो बिलगाहु बिहाई समाजा, नोते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिर सकिन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बसो, बोलत तो ही न संहार। धन ही राम त्रिपुरारि धनु, विदित कल कल सकल संसार। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अरे राजपूत, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष के समान है, धनुही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछती लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप चिंता ही करना, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने हर्ष की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बाली बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महिष किशो। गर्वन के अरभक दलन, परसु मोर यति घोर। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे राजाओं के बालक, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहा फट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपकी बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मृगसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप रही तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि उन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अकृति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों की समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनीर सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। राम।
सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इन्हें धनुष बाण और उधार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर वंश मुनि परशुराम जी क्रोध की साथ गंभीर वाणी बोले, सियावर चौपाई पढ़ा जाए। लागे पखारन पाव पंकज प्रेम तन पुल कावली लबन नगी जनी चली कबीरा गई ये सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कठिन को समुचिर सुचिताय पद पखारत भाग्य बाजनु जनक जय जय सब कहे। नित्य कृत का 117 पेज निकाल लीजिए। 117 मधुराष्टक। मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मेनुर मधुरो रेणुर मधुर पानिर मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं अरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं रेष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं गोपा मधुरा वाऊ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्गे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मातुर्गे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मातुर्गे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मातुर्गे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे मातुर्गे अरविश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयं मागतिं ध्वान्तारिं सर्व वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलया प्रमथेश सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजा संसार दुख गहनाय जगदीश्वर सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मां कश्चित् दुःखभाग्। आज का संदेश एक सूचना दे रहे हैं कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक हम गुरुधाम मौसी में रहेंगे। उत्सव है वहां
हर एक साल जाते हैं, यद्यपि इस बार बहुत स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। तो अगर किसी को उस दरमियान गुरुधाम आना हो तो आ सकते हैं, हम गुरुधाम में रहेंगे, या वहां आने से हमसे भेंट भी होगा, मंदिर का दर्शन भी होगा और सभी देखेंगे। तो ये एक सूचना है। नहीं, नए साल में आप लोगों के होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। सुख में सब हंसते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराता रहता है उसे योगी कहते हैं। सुख में सब हंसता है, लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराते रहता है उसे योगी कहते हैं, क्योंकि उसको सुख और दुख का समान अनुभव होता है। सुख दुख के समय कृत्वा लावा लाभ हो जाए देव। आइए नव वर्ष में खुद भी हंसे और सबको हंसाएं। अपने भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए। यही मेरा 2021 का संदेश है। अपने भी हंसिए और सबको हंसाइए, जोक सुनाइए, गुदगुदाइए, कुछ ऐसी बातें बोलिए जिससे सामने वाला हंस दे। आप भी हंसिए और सबको हंसाइए। मेरे आंख का ऑपरेशन ठीक हो गया, अब देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं। लाइट भी आ गया है, 1 हफ्ते में चश्मा दे देगा। इसके पीछे भगवान की कृपा और आप लोगों की सद्भावना है। सन 1921 हम सबों के लिए सुखमय होगा, सामान जीवन बहाल होगा और लोग गतिशील होंगे। आप सबों के परिवार में खुशी और आनंद के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। दिन दिन करके महीना, महीना महीना करके साल और साल साल करके जीवन चला जा रहा है। सब लोग सोचते हैं कि आज हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब सदग्रंथ पढ़ते हैं, गुरु का उपदेश सुनते हैं, तब लगता है कि नहीं, एक दिन हमें मरना भी पड़ेगा, इसे टाला नहीं जा सकता। फिर एक छटपटाहट होती है। हम साधन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद लगता है कि हम जहां के तहीं हैं। इसके 2 कारण हैं कि साधन हम नियम से नहीं करते। साधन करते तो हैं, कुछ लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, लेकिन नियम से नहीं करते हैं, मन लगाकर नहीं करते, साथ समय पर नहीं करते। रोज करें और एक समय पर करें, तभी साधन का प्रभाव समझ में आएगा। स्वाध्याय भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके जैसा आचरण नहीं करते। सत्संग किया, मेरा मनोरंजन हुआ, लेकिन हम उनके अच्छे उपदेश को जीवन में उतार नहीं सके। साधन किया लेकिन नियम से नहीं किया, स्वाध्याय किया तो उसमें कुछ बातों को हम आचरण में नहीं उतार सके। सत्संग गए, मनोरंजन हुआ, अच्छा लगा सुनने में, कहानियां भजन वगैरह, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें जो हैं उसको हम पकड़ नहीं सके और उसको अपने जीवन में नहीं उतार सके। इसलिए ये सब किया तो, लेकिन जो लाभ इससे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जैसे हम पहले दुख से छटपटाते थे, वैसे ही छटपटाते रह गए। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुजी, हम सब तरह से दुखी हैं। गुरुजी ने कहा तुम्हें क्या दुख है? शिष्य बोला एक दुख हो तो बताओ। शरीर में रोग आते ही रहते हैं, अपना परिवार मित्र कोई रिश्तेदार मदद नहीं करता, पत्नी सेवा नहीं करती, बच्चे नालायक हैं, सब तरह से मैं दुखी हूं, क्या करूं? गुरुजी ने कहा तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम ही हो। जैसे शहद के एक पात्र में मक्खी बैठा, उसने पेट भर शहद का आनंद लिया, इतना ही करके अगर वह उड़ जाता तो उसे शहद का आनंद भी मिलता और जीवन भी सुरक्षित रहता। लेकिन और शहद पाने की लालसा में वह और मधु में घुसते चला गया और कुछ संघर्ष करने के बाद वह मर गया, उसे उठाकर फेंक दिया गया। हम लोग भी संसार में अधिक मोह
और तृष्णा के लिए फंसते चले जा रहे हैं। तुमने जिन लोगों से रिश्ता जोड़ा है उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति है, उनसे तुम्हारी अपेक्षा है। अपना मान लेना ही दुख का कारण है। अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर चिंता होती है, चिंता से बीमारी होती है। शिष्य ने कहा, गुरुजी इसका उपाय क्या है? गुरुजी ने कहा, सबसे पहले नियमित साधन करके अपने मन को खाली कर दो। कुछ भी इच्छा नहीं रहे, कुछ मांगने की लालसा त्याग दो। हम साधन कर रहे थे, हमको कुछ मिलेगा नहीं, हम खाली हो जाएं। हमारे भीतर जो इच्छाओं का बवंडर भरा हुआ है उसको हम सब हटा दें और अपने मन को सुषुम्ना में एकाग्र करने की चेष्टा करें। तो नहीं सुनिए मोबाइल में। सबसे पहले नियमित साधन करके अपने मन को खाली कर दो। कुछ भी इच्छा न हो, किसी से कुछ पाने की अपेक्षा न रहे। और जब खाली हो जाए तो इस खाली पात्र को प्रेम और संतोष से भर लो। प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती, लुटाने की इच्छा होती है। जिससे हम प्यार करते हैं उसको देना चाहते हैं, और संतोष हमको लेने नहीं देता, संतोष लेने की इच्छा को खत्म कर देता है। तब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। दूसरी तरफ कुछ पाने की इच्छा बची है तो संतोष नहीं है। विचार के द्वारा दो दवाइयों को आत्मसात कर लो, जिसे तुम परिवार, मित्र और कुटुंब कहते हो। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। जितनी अपेक्षा होगी उतना दुख होगा। नियमित साधन करके ही तुम ऐसा कर सकोगे। शिष्य ने गुरु को रोते हुए प्रणाम किया कि हे ठाकुर, आपने मेरे अंधकार में जीवन में ज्ञान का दीप जला दिया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साधन करने से, स्वाध्याय करने से हम रिक्त होते हैं, कुछ मिलता नहीं है। हमारे भीतर में जो इच्छाओं का बवंडर है वो धीरे 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 शांत, और जब शांत होता है तो उसमें दो चीज भरते हैं, एक प्रेम और दूसरा संतोष। प्रेम हमको देने के लिए प्रेरित करता है। जिससे हम प्यार करते हैं, बाप फटा धोती पहनता है और बेटा को रेशमी का कुर्ता देता है, क्योंकि उस बेटे से वो प्यार करता है। हम दे नहीं सकते हैं तब तक जब तक कि हमको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं। दूसरों के सुख को महसूस करते हैं। बच्चा जब रोता है ना तो मां समझ जाती है कि उसको भूख लगा है, दूसरा नहीं समझता है। इसलिए कि मां उस बच्चे से बहुत प्यार करती है। इसलिए हम किसी से प्यार करते हैं, उसके तकलीफ को हम अनुभव करने लगते हैं और उसको मदद करने के लिए हम छटपटा जाते हैं। तो सबसे प्रेम करो। हमारा ये नहीं कि अपने पत्नी बच्चे से सब करता है, लेकिन आपका ये प्रेम जितना व्यापक होगा उतना हम आनंद से भर जाएंगे। सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबको हम सुखी रखें, सबको हम हंसाते रहें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहें। ये प्रेम का परिणाम है। और संतोष हमको नहीं चाहिए। दें सबको और किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि जितना अपेक्षाएं हैं उतना दुख होना अनिवार्य है। इसलिए प्रेम और संतोष, प्रेम चाहिए देने के लिए और संतोष चाहिए नहीं लेने के लिए। इससे अपने मन को भर लो, फिर जीवन में कोई दुख नहीं है। रोग, अधिकतर रोग, ऐसे कुछ रोग तो प्रारब्ध है उसके अनुसार होता है, लेकिन अधिकतर रोग असंयमी जीवन और चिंता से होता है। जितना एक्सपेक्टेशन रहेगा उतना चिंता होगा। हमारा भाई नहीं पूछता है हमको, मित्र मदद नहीं करता है हमको, ये नहीं, ये चिंता का कारण बने। हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो हमको क्यों चिंता होगा? क्यों कोई हमको देगा? हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, हम बस देना चाहते हैं। भगवान हमको इतना दे कि देने के लिए हमको पैसा कभी घटे नहीं, और जो देता है उसको घटता भी नहीं है। ये मेरा अनुभव है।
तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि साधन करें, लेकिन रोज करें, समय पर करें, स्वाध्याय करें तो उसकी अच्छी बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, सत्संग करें तो उसमें जो बात हमको सूट करता हो या जो हम कर सकते हैं उसको करने की चेष्टा करें। तो इससे हमारा अंतर मन खाली हो जाएगा। और दो चीज को हम आयत्त करें, एक प्रेम और एक संतोष। अधिक पाने की इच्छा से ही हम दुनिया भर का गलत काम करते हैं, और ये गलत काम करने के लिए हमको चिंता होता है और उसका परिणाम तो आज न कल भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमको उतना ही चाहिए जितना हमारा न्यायपूर्वक बनता है। अगर हमें 10 रुपया बनता है तो 11 रुपया नहीं चाहिए हमको। ये जिसकी भावना है वो जीवन में सबसे सुखी। और जो 10 रुपया के बदले 12 रुपया पाने के लिए 2 रुपया बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, वो चिंतित भी रहता है, बीमार भी रहता है, और बाकी 2 क्या 10 उसका वकील और इनकम टैक्स वाला ले जाता है, तो खाली का खाली रह जाता है। इसलिए हमको उतना ही चाहिए जितना हमारा बनता है। हम व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट तो लेना है, लेकिन ठगना नहीं है किसी को। अगर हम खेती करते हैं तो मेहनत तो करनी है, लेकिन पहले भगवान के लिए अनाज निकालना है, फिर अपने खाने के लिए, फिर बेच देना है। उतना ही चाहिए जितना मेहनत से मेरा बनता है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसी का नाम संतोष है। और वो आदमी, योग वशिष्ठ में लिखा है कि सुख की स्थिति बताया है कि चांदनी रात हो, नंदन वन हो। इंद्र के बगीचा का नाम नंदन वन है। चांदनी रात हो, शीतल मंद पवन चलता हो, उर्वशी खड़ी हो पूर्ण समर्पण के साथ, कामधेनु गाय हो बगल में, ये सब एक साथ मिल जाए तो जितना सुख मिलेगा उसका 1000 गुना सुख उस व्यक्ति को है जिसको संतोष है, जिसको ये चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। उससे ऐसा धनी कोई नहीं है, उससे ऐसा सुखी कोई नहीं है। इसलिए संतोष अधिक नहीं चाहिए। हाँ, जितना बनता है उतना जरूर चाहिए, वो मेरा अधिकार है, लेकिन अधिक नहीं। और अधिक अगर चाहिए, इच्छा है हमारी, तो भगवान है ना, उनसे मांग लेंगे हम। लेकिन हम कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। दूसरा प्रेम। प्रेम जितना व्यापक होगा वो आदमी उतना बड़ा संत होगा। प्रेम जिसका अनंत हो गया वो व्यक्ति संत हो गया। प्रेम है सबके भीतर में, लेकिन वो लिमिटेड है। हम अपने पत्नी से प्यार करते हैं, बच्चों से करते हैं, रुपया से करते हैं, लेकिन अपने भाई से नहीं करते। अगर करते तो लड़ाई नहीं होता। अपने पड़ोसी से नहीं करते, करते तो उसकी मदद किया करते। वृद्ध से नहीं करते, बूढ़ा आदमी से नहीं करते, करते तो उसके पास थोड़ा देर बैठते हम जाके। हम रोगी से प्रेम नहीं करते, करते तो उसको सहानुभूति देते। जिसका प्रेम व्यापक है वो सबसे प्रेम करता है। वो जितना अपने बच्चे को प्यार करता है उतना ही अपने भाई को भी प्यार करता है। उसके घर में कलह होगा ही नहीं, नहीं होगा तो उससे ऐसा सुखी कौन है। प्रेम का दायरा बढ़ाना चाहिए। नहीं चाहिए हमको हिस्सा, नहीं चाहिए धन। अगर 1 बीघा खेत है और उस बंटवारा हो रहा है, कोई कहता है कि हम 10 डिसमिल ज्यादा लेंगे, हम कहेंगे ले लीजिए, क्योंकि इस 10 डिग्री अगर हम नहीं देंगे तो हमारा प्रेम चला जाएगा आपके। इसलिए ये 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 जमीन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो महत्वपूर्ण है, वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप धन ले लीजिए, अपना प्रेम दे दीजिए हमको। मत लड़िए, मत झगड़िए। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, और सच बात भी है, जो इस तरह का जीवन जिएगा उसको जीवन में कोई कमी नहीं है। उसको जो है
सो जो उसकी आवश्यकताएं हैं भगवान बैठे हैं पूरा करने के लिए, वो तो सब देख रहे हैं। जब मुसलमान लोग अजान देते हैं सुबह उठ के अल्लाह करते हैं कि वो अल्लाह अकबर, जो भी उनका तरीका है, कबीर मुस्कुरा रहे थे कि इतना चिल्लाते काहे हो, भगवान बहरा है क्या? पर चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। चींटी को चलने से जो पदचाप होता है वो भी भगवान सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साधु सुनता है। तो जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, अधिक लेना नहीं चाहते, धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, तो हमारी जो आवश्यकता है भगवान महसूस करते हैं। जिसके बेटे की शादी होनी है, इसको पैसे की कमी है, और वो पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे वो बड़ी संवेदनशील है, वो हमारे हर एक कमी को महसूस करते हैं। हमारी विनती ये है आप लोगों से, हमारी विनती ये है कि साधन करें तो रोज करें और समय से करें। स्वाध्याय करें तो खाली किताब पढ़ के रख मत दें, उसमें देखें कि हम इसमें क्या चीज आचरण में उतार सकते हैं। अब शुरू तो कीजिए। सत्संग करें तो खाली मनोरंजन के लिए नहीं, उससे कुछ लाभ लें और अपने हृदय को एकदम खाली कर दें। खाली कैसे होगा? कुछ पाने की इच्छा ही, इसी का नाम वासना है, और वो हमारे हृदय, हमको कुछ नहीं चाहिए। बस हम दो चीज से अपने हृदय को भर लेना चाहते हैं, एक प्रेम और दूसरा संतोष। नॉर्मली भाई भाई से ही बंटवारा शुरू होता है, ये प्राकृतिक नियम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मिले, हमको थोड़ा कम भी मिलेगा, कोई बात नहीं, चला ले। सामने याद दे रहे हैं, लग नहीं रहे आप, तो इसलिए हमारे भीतर में प्रेम हो, संतोष हो, और हम धर्म के पथ पर चलते रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरा संदेश है। जय गुरु बाबा। एक भजन, एक भजन हो रहा है, सुन लीजिए। और हम 17 से 23 फरवरी तक गुरुधाम मौसी में रहेंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यशोदा तुहरो ललन छैचो, यशोदा तुहरो ललन छैचो, तुहरो ललन छैचो, ललन छैचो, उखली पे चढ़ी चढ़ी सीका पकड़लन, उखली पे चढ़ी चढ़ी सीका पकड़लन, ससरल सीका के डोर, यशोदा तुहरो ललन छैचो, यशोदा तुहरो ललन छैचो, भरी भरी घर माखन छिटकाउल, भरी भरी घर माखन छिटकाउल, तैयो कहत खैला तोर, यशोदा तुहरो ललन छैचो, यशोदा तुहरो ललन छैचो,
उखली पे चढ़ी चढ़ी छीका पकड़ लना, उखली पे चढ़ी चढ़ी छीका पकड़ लना, ससरल सीका के डोर यशोदा, तोहरो ललन छै चोर यशोदा, तोहरो ललन छै चोर। कुछ खैलन कुछ संगतिया के देलन, कुछ खैलन कुछ संगतिया के देलन, कुछ लेलन बल जोर यशोदा, तोहरो ललन छै चोर यशोदा, तोहरो ललन छै चोर। कहत सखी पर छतिन कारी, कहत सखी पर छतिन कारी, भीतर चक चक गोर यशोदा, तोहरो ललन छै चोर यशोदा, तोहरो ललन छै चोर। जय गुरु। चलिए भगवान सबका कल्याण करें। प्रणाम।